गुड गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि कुछ कपड़े धोए थे मैंने कल। तो वो सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट से मुझे जाना था नहाने के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। और रात में आजकल मैं यही वाली ड्रेस डाल लेती हूँ क्योंकि काफ़ी इसमें रिलीफ़ मिलता है। और रात में मैं नहा के ही सोती हूँ, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी, चाहे गर्मी, बिकॉज़ अभी मुझे ना इचिंग होती है। तो क्या होता है, वो स्वेटिंग की वजह से भी हो सकती है। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि नहा लेती हूँ, तो अच्छी नींद भी आती है। और काफ़ी ठंडा हो चुका है वैसे यहाँ पे माहौल, और कंबल वगैरह ओढ़ने लग गए हैं बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और पहले बारिश नहीं हो रही थी, पहले बहुत परेशान हो रहे थे, बट अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है। सो ये सारे कपड़े ना रूम में ही डाले थे क्योंकि बाहर तो अब सूखने से रहे, तो इसी वजह से सारे सूख गए। तो हमने सोचा चलो फ़ोल्ड करके रख देते हैं, इसके बाद नहाते हैं। और नहाने के बाद आज मैं सेम साड़ी पहनने वाली हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी पहनी हुई है मेरी लास्ट व्लॉग में। तो आप लोगों को लगेगा कि सेम ही साड़ी, तो मैंने उसमें बता ही दिया था रीज़न आपको कि वो ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो वही डाल लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपनी वो साड़ी भी निकाल ली है और रख देती हूँ मैं, फिर निकालती हूँ। तो यही अभी परेशानी होती है ना, सारे बैग यहीं पे रखे हुए हैं, कपड़े रख दिए हैं, बट बहुत सारे कपड़े लाए थे हम लोग। तो चलिए मैं नहा के मिलती हूँ आप लोगों से। आई डोंट नो मैं वेलकम कर पाऊँगी या नहीं। हो गया, क्या हो गया? अरे मेरी गुड, आज तो मशी का मम्मा की मैचिंग है। देखो 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 देखो, मैचिंग हो गए आज तो। आज तो लिपस्टिक भी लग गई भैया। आज मम्मा की कमी पूरी कर दी। मम्मा ने लिपस्टिक नहीं लगाई, मिशिका ने लिपस्टिक लगा ली। कितनी सुंदर लग रही हो आज, आपने लिपस्टिक लगा ली। दादाजी को दिखाई आपने? दादाजी चुपचाप से लगाई थी। हम तो थक गए ना बेटा, मम्मा तो थक जाती है जल्दी। अभी मम्मा को डॉक्टर पास जाना है। सुनो तो इधर तो आओ, इधर तो आओ। लिपस्टिक लगाई? कब लगाई है आपने? गुस्सा हो सबसे? अरे मम्मा बेटी सेम हो गए आज तो सेम हो गए। सो गाइज़, मुझे जाना था हॉस्पिटल, तो मैंने कहा चलो फटाफट से जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। और आजकल मिशिका के नखरे कुछ ऐसे ही हो गए हैं, जब से यहाँ पे आई हैं बहुत ज़्यादा लाड़ बताने लग गई हैं। और बताएं भी क्यों ना, दादा दादी के पास तो बच्चे लाड़ बताते ही हैं, किसके पास बताएंगे। सो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। आज मैंने बनाया हुआ है बेसन, और ये यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। सो बेसन आज मैंने जो बनाया हुआ है, वैसे तो बेसन में बहुत सारा टमाटर पड़ता है, बट क्योंकि टमाटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हूँ, उनके बीज निकाल के, लेकिन बीज में ही खट्टापन होता है। आई मीन उनकी जो गूदा होता है उसी में तो खट्टापन होता है, तो वो रिमूव करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ना इस बेसन में ना एक नींबू का यूज़ किया था। सो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा बेसन बन रहा है, साथ में रोटियां बन रही हैं। और वैसे तो दाल चावल डेली ही बनते हैं, तो आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। सुबह में मैंने पराठे पापा को बना के दिए थे। सो यहाँ पे ये देखिए, मेरी फटाफट से रोटियां सिक जाएंगी। फिर मेरी ना साड़ी यहाँ पे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि गोबर से लिपता है, तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है यहाँ वहाँ, तो साड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई थी। और ये जो सूखा आटा होता है ना, रोटी जब बेलते हैं तो वो भी लग जाता है साड़ी में। तो फिर मैंने चेंज की, और चेंज करके मैं हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि पहले मैंने सोचा चलो सेम ही पहन के चली जाऊंगी, क्योंकि बारिश गाइस बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, कपड़े वगैरह नहीं सूख पा रहे हैं। और घर में अगर रूम में कपड़े डालती हूँ ना, मुझे चारों तरफ कपड़े दिखते हैं तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे गुस्सा और आने लग जाती है कि चारों तरफ कपड़े 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 बस दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। और गाइज़, मैं एडिटिंग काफ़ी लेट कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 8:30, और ये वीडियो जैसे ही एडिट होगा मैं तुरंत डाल दूँगी। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये आप लोगों के लिए करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता कभी कभी कि यार एडिटिंग नहीं करनी मुझे वीडियो बस बना लेती हूँ।
सो चलिए मिलती हूँ कैमरे के सामने। सो गाइज मैंने साड़ी चेंज कर ली है क्योंकि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और क्योंकि मैंने किचन में खाना बनाया था, खाया तो, और कल भी वही साड़ी मतलब मैं पहन के गई थी डॉक्टर के पास, भले ही नहीं गई, घूमने गई या कहीं पे भी गई तो वो काफ़ी गंदी हो चुकी थी, तो मैंने ये वाली साड़ी डाली। एंड ये साड़ी आप लोगों ने, जब मैंने इसके बारे में बताया था कि ये मैंने मीशो से परचेज़ की है, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट किए थे और ये साड़ी का लिंक भी मांगा था, तो लिंक मैं नहीं दे सकती थी, कोड मैंने दिया। आई डोंट नो कि वो कोड क्यों सूटेबल नहीं हो रहा है, शायद आप लोग प्रॉपर कोड यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको करना क्या है मैं बता रही हूँ। जब भी आप मीशो से शॉपिंग करो ना, सब फर्स्ट आपको करना क्या है कि जो भी मेरी डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक होगी आपको उस पर क्लिक करना है, उससे आपको मीशो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड है तो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है जो मैंने कोड प्रोवाइड किया है, तो जहाँ पे सर्च होता है ना, वहाँ पे आप चाहें तो इसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके इसकी पिक्चर भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चाहें तो आप वो कोड वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम कोड कॉपी करके वहाँ पे डाल दीजिए, आपको सेम साड़ी वहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर ना हो तो थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा ऊपर नीचे, आपको वो साड़ी या वो प्रोडक्ट दिख जाएगा। सो ये साड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, कपड़ा क्वालिटी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी मैं, आप लोग देख लेना कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल है। और मैंने साथ ही गाइज़ मैंने अपने घर के लिए कुछ बेड शीट ली है, इस रूम के लिए, पापा जी के रूम के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ वो बेड शीट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पलंग पे मैंने बेड शीट, जिस पलंग के लिए मैंने बेड शीट मंगाई हुई है, ये पलंग मेरी दादी जी का है, और इस पलंग पे छोटी छोटी बेड शीट लगती हैं, तो वो मुझे वहाँ पे ऑनलाइन दिख गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और अगर आप चाहें तो वहाँ पे आपको डबल बेड की भी बेड शीट मिल जाएंगी और सिंगल बेड की बेड शीट मिल जाएंगी। बेड शीट्स बहुत अमेजिंग आती है वहाँ की, कपड़ा क्वालिटी सब कुछ बहुत अच्छा होता है, कलर नहीं निकलता है। जो भी बेडशीट अभी मैंने परचेज़ की हैं इनके भी कलर नहीं निकलने वाले हैं, और कॉटन प्योर कॉटन की ये बेडशीट्स हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस फर्स्ट जो मैंने बेडशीट ली हुई है वो है ये सिंगल बेडशीट है। इसके साथ मेरा कलर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि लाइटिंग का हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। सो ये जो बेडशीट है ये बिल्कुल सेम प्रिंट में है, और मैं आपको पलंग पे डाल के इसको दिखा देती हूँ कि ये कैसी दिख रही है। इसका मटेरियल मैं बता दूँ कि प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा सा कॉटन में मिक्स है, लेकिन कॉटन ही जैसा है। इसका कलर नहीं निकलेगा, इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि कपड़े को छू के आपको पता चल जाता है कि कपड़े में कलर निकलेगा या नहीं निकलेगा। और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे, यहाँ पे मैं पिक्चर भी मेंशन कर रही हूँ, सो आप लोग देख लीजिए और साथ ही इसका लुक देख लीजिए कि ये डालने के बाद कैसी लगेगी आपके बेड पे, या फिर आप जिस पे भी डालोगे, इसे पलंग पे, बेड पे, जिस पे भी। सो गाइज़ ये है इसका फर्स्ट लुक, जो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा। आप लोगों को कौन सी बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने सेकंड ली हुई है बेडशीट, वो है ये वाली बेडशीट, जिसके तकिया कवर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे ही आपको पूरा लुक का अंदाज़ा लग जाएगा कि बेडशीट एक्चुअल में कैसी होगी। सो ये इसका तकिया कवर है, कुछ ऐसी इसकी बेडशीट आएगी, और बेडशीट काफ़ी खूबसूरत है इसकी, बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी बेडशीट्स हैं। ये सिर्फ ये वाली लंबाई इसकी अच्छी दी गई है, इसमें चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन सब में बहुत ज़्यादा चौड़ाई है। मैं बोलूँगी कि ये क्वीन साइज़ के बेड पे भी चली जाएंगी, डबल बेड पे क्वीन साइज़ की। इसमें सिंगल तकिया दिया गया है, और कपड़ा इनका प्योर कॉटन है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कपड़ा अगर अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। अगर कपड़े में से कलर निकलता है तो बेडशीट 2-3 वॉश में ही एकदम कलर अलग हो जाता है उनका, जो कि मुझे कभी पसंद नहीं आता है। इसकी पिक्चर भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी, और साथ ही आपको मैं बता देती हूँ कि ये लुक वाइज कैसी लग रही है। ये है सेकंड बेडशीट, जिसको आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चौड़ी है, और हाइट भी इसकी अच्छी खासी है। मैंने जान के ऐसी बिछाई ताकि आपको समझ आए। बात तीसरी जो मैंने ली हुई है वो है ये वाली, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। आप देख सकते हैं कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बाजू में ये वाला प्रिंट आपको मिल रहा है, बीच में आपको ये फ्लावर मिल रहे हैं, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी है। और प्योर कॉटन है, ये दोनों बेडशीट प्योर कॉटन की है, ये और ये वाली। सिर्फ वो जो जिस पे स्टार बने हुए हैं उसमें मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ तो मिक्स है, प्योर कॉटन तो बिल्कुल भी नहीं है।
और ये अच्छी खासी चौड़ी है। इसका भी लुक आप देख लीजिए और प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और ये है थर्ड वन, जो कि मेरी फेवरेट वाली है, जो देखने में तो लुक वाइज अच्छी लगी रही है, साथ में इसका कलर गाइज एंड मतलब मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। सो आई रियली होप कि तीनों में से आपको ये वाली ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखा आपने कितना ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही हैं ये तीनों बेडशीट। मुझे काफ़ी पसंद आई क्योंकि मैंने खुद पसंद करके मंगाई हुई हैं। और साथ ही पलंग का लुक बहुत अच्छा लगेगा जब मैं इनको डालूंगी। चौड़ाई की वजह से मैंने अभी सिर्फ आपको ऐसे ऊपर से डाल के दिखाई हुई हैं। जब मैं इनको अच्छे से बिछाऊंगी तो वो काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। और काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट होते हैं वो मुझे मिलते हैं, जिसमें से एक कमेंट कॉमन होता है कि दी हमने मीशो से शॉपिंग करनी है लेकिन हमें बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज़ करनी, एक एक करके ऑर्डर क्यों जाता है। जैसे हम रीसीलिंग करते हैं ना, कई लोग रीसेलिंग कर रहे हैं लाइक, ठीक है, तो वैसे ही वहाँ पे सेलर होते हैं जिनसे आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो। तो कई सेलर अलग अलग होते हैं, तो जो प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हो सकता है कि वो अलग अलग सेलर का हो, इसलिए ऐड टू कार्ट में सबके नहीं जाते हैं। तो एक एक करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका डिलीवरी चार्ज लग रहा है, अभी तो डिलीवरी चार्ज भी बिल्कुल नहीं लगता है। सेकंड जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि दी हमने रिटर्न डाला, अभी तक हमारा प्राइस रिटर्न नहीं हुआ है। मुझे ऐसा, ये सिर्फ कल ही एक कमेंट मुझे मिला था कि दी मैंने मीशो से शॉपिंग की और मेरा अभी तक अमाउंट नहीं आया है। जैसे ही उनके पास उनका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा आपका अकाउंट आपके बैंक में आ जाएगा। जब तक उनका प्रोडक्ट उन तक नहीं पहुंच रहा है तब तक आपका प्रोडक्ट, आप ऐसा नहीं है कि आज आपने रिटर्न डाल दिया तो आज ही आपका रिटर्न हो जाएगा। ये तो कहीं पे भी नहीं होता, मीशो पे भी क्या अमेज़ॉन पे भी नहीं होता है। सो ये मुझे आप लोगों को बताना था। साथ ही गाइस कैसे आपको शॉपिंग करनी है मीशो से, चलिए आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ आप मीशो ऐप से कैसे शॉपिंग करें, चलिए फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे मेरे ऑर्डर्स हैं। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं उन सब के आपको डिटेल यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं। मान लीजिए आपको कुछ लेना है, जैसे कि मान लीजिए ये चॉपर लेना है, ये देखिए 199 रुपीज़ का है, फ्री शिपिंग है। इस टाइम पे कोई शिपिंग चार्ज नहीं लग रहा है गाइज़। ऐड टू कार्ट कर दीजिए आप इसे फ्री साइज़ में। और ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको क्या करना है तो मैं बता दूं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी आप चाहते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी से चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना मार्जिन रखिए, तो यानी कि 250 रुपये कर दीजिए, तो 51 रुपये जो है आपको मार्जिन मिल जाएगा, जो कि आपका 8 रिटर्न डेज़ के बाद मिल जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। और अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो 199 कर दीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मेरा एड्रेस है तो यहाँ पे आप जिसका भी एड्रेस डालना चाहते हैं उसका एड्रेस फिल कर दीजिए, सेव एड्रेस कर दीजिए। और सेव एड्रेस के बाद अगेन आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड कर देना है और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेफ्टी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने की हुई है। जैसे कि ये लोग ने, मैंने आपको बताया था कि ये डोर स्टेप ड्रॉप है, डिजिटल पेमेंट एवरीवेयर, नो फिजिकल सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर भी नहीं करने हैं। साथ ही एम्प्लॉय हाइजीन, एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी तरीके से हाइजीन रखना पड़ रहा है, वर्क प्लेस हाइजीन, साथ ही रेगुलर टेम्परेचर चेक जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ अच्छे से है। सो गाइज़ मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ और हॉस्पिटल के बाद मैंने यहाँ पे सोनोग्राफ़ी करवाई है। सोनोग्राफ़ी में क्या डेट आई है एंड डॉक्टर ने क्या डेट दी है वो सब मैं आपको घर जाके बताऊँगी। अभी तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इतनी जल्दी मैं कुछ बता भी नहीं सकती, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, हॉस्पिटल है इसलिए। गाइज़ मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ, डेट मुझे पता चल चुकी है। जो एग्जैक्ट डेट है मैं बता देती हूँ। अल्ट्रासाउंड हुआ है मेरा, सोनोग्राफ़ी हुई है। सोनोग्राफ़ी में जो मेरी डेट आई हुई है वो है 12/9, जो कि जैसे ही हमने डॉक्टर को दिखवाया तो उन्होंने बोला इसको तो आप बिल्कुल भी मत मानो, इसी मंथ में लास्ट तक आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अगर नहीं हो तो आप एक बार ज़रूर हॉस्पिटल आना, बिकॉज़ उन्होंने बोला कि इसी मंथ होनी चाहिए। वैसे 8.5 महीना कंप्लीट हो गया है उन्होंने बोला है, तो आपका 5-6 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन होगी इसी मंथ में। और मेरा जो पेन था वो क्योंकि बिल्कुल से गायब हो चुका था, तो मैंने कहा चलो मैं पता लगा लूँ, क्योंकि जब मैंने बताया था आप लोगों को कि मुझे पेन हो रहा है तो डॉक्टर ने कुछ और बोला था
और ये नेचुरल चीज़ है, तो डॉक्टर ने भी उसी तरीके से बोला कि ये नेचुरल चीज़ है, आपको हो सकता है कल ही पेन होने लगे, हो सकता है 10 दिन बाद हो, तो इतना पैनिक या इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप लो इसको एंड जैसे रह रही हो वैसे रहो। ज़्यादा दवाइयाँ मुझे नहीं दी हैं, सिर्फ मैं आयरन कैल्शियम अभी इस टाइम पे ले रही हूँ और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। बेबी इज़ नॉर्मल, बच्चा सब कुछ अपनी जगह पे सही है। जो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम थी तो वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, कि प्लेसेंटा की जगह थी वो तो ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी इंदौर में ही, और अभी भी चेंज ही है। तो सब कुछ गुड, ऑल इज़ गुड है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, साथ ही डरी हुई भी हूँ, साथ ही काँप भी रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ जैसे डिलीवरी का नाम आता है। नॉर्मल डिलीवरी इतनी ईजी नहीं होती है, बहुत पेन होता है, तो सोच सोच के डर लगता है। खुश हूँ या दुखी हूँ, खुश हूँ या डरूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि हर माँ को चाहिए होता है उसको पता चले उसका बेबी कैसा दिखेगा। 9 महीने से अरमान सजाती है हर माँ, तो हर माँ का यही होता है। जो मेरा हो रहा है, मैं अलग कोई तो हूँ नहीं, आप ही लोगों जैसी हूँ मैं भी, तो मुझे भी है। मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ। अब देखती हूँ, भगवान जो भी हो अच्छे से हो जाए। आप लोग भी डेट का पता लगाना चाह रहे थे, तो फिर आप लोग भी बोल रहे होंगे कि दी फिर डेट नहीं बताई। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, डॉक्टर ने हमें बोला है कि 25 से 30 या 31 के बीच में हो जाना चाहिए। बाकी डिपेंड करेगा कि आपको हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद भी हो, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। डॉक्टर डेट देता है लेकिन उनके भी हाथ में नहीं होता है। तो मुझे भी आप लोगों को यही बताना था। आई रियली होप कि आप लोगों को अब डेट का क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ डेली डेली आप मत पूछा करो, डेली डेली मुझे एक ही कमेंट आता, दी आपकी डेट कब की है, डेट कब की है। सो फाइनली मैं टाइटल ही वही डालने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। जो भी जानना चाहते हैं उनको इसी वीडियो के थ्रू पता चल जाए। साथ ही गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है, एंड जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई। 100 के तो कर दो, जब तक हमारा न्यू मेंबर घर में आए तब तक 100 के करवा दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे, और आपके लिए एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज़ मैं रखूँगी, जो कि आज तक किसी यूट्यूबर ने नहीं किया होगा, जो मैं करूँगी।